ओके पीपल, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। अभी देखो ये यूटिलिटी एनालिसिस बेसिकली होती क्या है, ठीक है। एक चीज की यूटिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिया था जहाँ पे आपने देखा कि एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ मिनट, ठीक है। सो ये एयर जो है इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या इसकी कोई प्राइसिंग है? क्या इसके लिए आप कोई रेंट दे रहे हैं? जितना एयर आपको अवेलेबल है, अंबानी साहब को भी भाई होगा उतना ही एयर अवेलेबल है, ठीक है। तो बिल गेट्स को भी भाई साहब उतना ही एयर अवेलेबल है, तो इसकी यूटिलिटी है। डायमंड देखो, इसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि स्केयरसिटी है। तो यूटिलिटी और स्केयरसिटी दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की भाई साहब स्केयरसिटी बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होगी। किसी चीज़ की स्केयरसिटी बिल्कुल नहीं है लेकिन यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ की प्राइसिंग कम होगी, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों की जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होती है वो डिपेंड करता है कितना यूटिलिटी है और कितनी उसकी स्केयरसिटी है। स्केयरसिटी मतलब अभाव, यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम पढ़ने, जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, जो आपका सेकंड चैप्टर है इन स्टेट बोर्ड यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। ओके, वेटेज ऑफ द चैप्टर अगर आप देखोगे इस चैप्टर में विथ ऑप्शन 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है एज पर द प्रीवियस पेपर्स, एंड विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स के आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब 10 मार्क्स में यह आएगा एमसीक्यू टाइप का विथ ऑप्शन जो होगा, ठीक है। एंड विदाउट ऑप्शन मतलब जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ेंगे अलग अलग मार्क्स के, वो आपके अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स का वेटेज होगा, ठीक है। ओके ओके, तो आप क्या क्या पढ़ेंगे देखो, इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब आप पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किसी को मालूम है ये होना चाहिए अभी तक तो। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी एक होती है और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। देखो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे होती है, जैसे अभी राहुल को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, वो गया भाई साहब एक बर्गर खाने, मैकडी में गया भाई साहब बर्गर खाने, ठीक है। तो इतनी ज़ोर से भूख लगी, मतलब समझ लो 3 दिन से उसने कुछ खाना नहीं खाया है, सो रहा था बैठ के, अचानक से उठ गया और अभी उसको भूख लगी है। तो एक बर्गर उसने खाया, दूसरा बर्गर खाया, तीसरा बर्गर खाया, चौथा बर्गर खाया, 5वां बर्गर खाया, ठीक है। 5 बर्गर में कहीं जाकर उसका पेट भरा, फिर 6 बर्गर भी वो खा सकता है, ठीक है। उसका पोटेंशियल है 6 बर्गर का, ठीक है। ओके, नाउ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब उसने पहला बर्गर खाया और दूसरा बर्गर खाया, तो पहले और दूसरे बर्गर के दरमियान क्या उसका थोड़ा बहुत भूख यहाँ पे फुलफिल हुआ है ना? मुझे बताओ इन दोनों में खाने की इंटेंसिटी किस में ज़्यादा होगी, पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में कि पहले में? खाने की इंटेंसिटी, भाई साहब पूरा भूखा है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है उसने, जो भी रीज़न हो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और भाई साहब टूट पड़ा जैसे ही बर्गर आया, तो पहले वाले में ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, एक एक करके आ रहा है, दूसरे वाले में ज़्यादा इंटेंसिटी होगी ऑब्वियसली पहले वाले में, दूसरे वाले में थोड़ा सा कम हो जाएगा, कुछ तो गया पेट में, तीसरे वाले में और थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा, चौथे वाले में और थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा, 5वां वाला लगभग वो ज़बरदस्ती ठूस रहा है, और 6th वाला मतलब उसका ईगो है, 6 तो खाना ही है, ऐसा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये 6वां वाला जो बर्गर वो खा रहा है वो बेसिकली भूख के मारे नहीं खा रहा है, उसका ईगो है या उतने पैसे वो लाया है, फुलफिल करना है इसलिए वो खा रहा है, ठीक है। उसका भूख का जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी चौथे बर्गर में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है, एक जो आपकी कमोडिटी है जिसको आप उपभोग कर रहे हैं, एक जो कमोडिटी है जिसको आप यूज कर रहे हैं, उसकी कमोडिटी निरंतर यूटिलाइजेशन से क्या कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप बार बार उसको यूज़ करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भाई साहब कम हो जाएगी, ठीक है। इफ़ यू आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू फुलफिल वन ऑफ योर नीड्स, देन द यूटिलिटी विल डिक्रीज। उसकी भूख भाई साहब अभी खत्म हो रही है, जो भूख का रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो रहा है। अभी वो जो भी ठूस रहा होगा या तो किसी से कंपटीशन लगाया होगा, या तो उसका ईगो होगा, या तो वो जस्ट पैसों को खर्चा करना चाहता होगा, भूख उसकी अभी यूटिलिटी नहीं रही जब वो 6वां बर्गर खा रहा है, पहला या दूसरा में हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
हर प्रोडक्ट के कंजम्पशन से भाई साहब क्या हो रहा है, आपकी जो यूटिलिटी है या यूजफुलनेस है उस प्रोडक्ट की वो कम होती जा रही है। उसके लिए समझ में आ रहा है ये, ठीक है, उसके लिए, और हर इंसान के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी होती है। तो विद द कंजम्पशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट of a particular product or service, of a particular good or service, the utility decreases। आपके पास सेल फोन है, सबके पास सेल फोन है भाई साहब, ठीक है। आपने जब नया नया सेल फोन लिया था, रात की नींद उड़ गई होगी, है ना भाई साहब, लगे पड़े हैं भाई साहब टाक टूक फीचर। अभी आप इसको 1 महीना वापर लेंगे तो अभी चलो यार देख लेते हैं, ऐसा है। नाउ यू विल नॉट हैव दैट इंटरेस्ट, है ना, और ये धीरे धीरे 2 साल बाद तो फेंक दो इसको, ऐसा हो जाएगा। 3 साल बाद तो अरे अभी तक नहीं बदला, अभी तक मैं वही में उभर रहा हूँ, 4थे साल में तो आप शायद पटक के उसको तोड़ ही देंगे, है ना। दिस इज हाउ इट विल बी, ठीक है, आपको नया चाहिए अभी। सो दिस इज हाउ बाय कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस द यूटिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ दैट सर्विस इन योर लाइफ विल डिक्रीज, ठीक है। आपका एक और हर एक गुड्स या सर्विस का एक बैंड होता है, एक मतलब फ्रीक्वेंसी या टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम में आप जितना ज़्यादा उस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा अहमियत उस प्रोडक्ट की आपके लिए कम होती जाएगी। आर वी क्लियर टू दिस वन? दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम बेसिकली पढ़ेंगे यहाँ पे। अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, क्या क्या आपके अजम्पशंस हैं? हर थियोरी में कुछ अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। अजम्पशंस मतलब हमने मान लिया है, हमने मान लिया, लेट देयर बी अ नंबर कॉल्ड एक्स, ऐसा जैसे हम मानते हैं मैथमेटिक्स में, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी हमारे कुछ अजम्पशंस होते हैं। हर थियोरी में कुछ अजम्पशंस होंगे, चाहे वो साइंस की थियोरीज हो चाहे इकोनॉमिक्स की थियोरीज हो, देयर विल बी सम अजम्पशंस, ठीक है। और एक्सेप्शंस भी होंगे, हर चीज पे ये लागू नहीं होगी। जैसे भाई साहब अगर अभी गर्मी का मौसम है, राहुल ने मुझे बोला फैन चला दो, अच्छा अभी फैन चला रहा हूँ, अभी बंद कर देता हूँ, थोड़ा हवा खाया ना तुमने, अभी फिर से चालू कर रहा हूँ, ये क्या हो गया? ये तो मतलब ऐसे हम मार्जिनल यूटिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। सो दैट इज दीज आर सम एक्सेप्शंस। क्या क्या लिमिटेशंस है भाई साहब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में? इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये पूरा जो बहुत बड़ा धंधा है ना, ये इसी पे चल रहा है, ठीक है भाई साहब। आप पहला आया था भाई साहब 2G, फिर आया भाई साहब 3G, 4G, 5G, अभी पता नहीं कितने G, ठीक है। आप अभी क्या 2G में वापस जाएंगे? नहीं जाएंगे ना भाई साहब। हर फोन हर लैपटॉप में आपका हर सिस्टम में 5G इंस्टॉल्ड है भाई साहब, ठीक है। आप भाई साहब 5G में रहेंगे, यू विल मूव ऑन टू मे बी अ 6th और 7G, बट नॉट गोइंग बैक टूवर्ड्स 2G, इट्स अबैंडन्ड राउंड, ठीक है। वो भाई साहब आपका, तो इसका मतलब क्या है कि हर कंजम्पशन यूनिट से आपका भाई साहब एक्सपेक्टेशन बढ़ता जा रहा है, क्वालिटी का एक्सपेक्टेशन बढ़ता जा रहा है। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी भाई साहब वैसे गुड्स उनको प्रोड्यूस करने हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट, ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, पूरा जो धंधा चल रहा है इसी पे चल रहा है। समझ लो जैसे मैं जब कामोठे में आया था, एक ही स्कूल था, एक ही स्कूल, वो क्या नाम है उधर जो मतलब अपना इंडस्ट्री एरिया है ना, उधर जाने के समय जो एक स्कूल आता है, MUM कुछ है ना, MUM कुछ है, मुझे मालूम नहीं, वही एक स्कूल दिखता था मुझे, ठीक है। आज की तारीख में देखो भाई साहब हर गली कुच्चे ऊपर नीचे सब जगह स्कूल स्कूल स्कूल, ठीक है। तो अभी आप बताओ कि जितनी पब्लिक यहाँ पे है, क्या स्कूल का रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है? ऑब्वियसली MNR हो गया, रयात हो गया, पता नहीं और क्या SPV हो गया, और क्या क्या है पता नहीं, वो MUM है और तमाम स्कूल्स हैं, ठीक है, अग्रसेन है। तो ये सारे स्कूल्स में रिक्वायरमेंट तो पूरी हो चुकी है ना भाई साहब, ठीक है। अभी आप बताइए जब ये स्कूल स्टैब्लिश हो रहे थे, ठीक है, और आज की परिस्थिति में क्या आप अगर एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास कुछ पैसा है, तो क्या आप स्कूल्स में इन्वेस्ट करेंगे? अभी इस एरिया में आप सोचेंगे ना भाई यार इतना सारा स्कूल हो गया है, इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, हर स्कूल में नहीं नहीं करके 5-6 हज़ार बच्चे होंगे, और कितना बच्चे लोगों को आप पुल करेंगे कैसे, ठीक है। तो आप सोचेंगे ना भाई साहब, दिस इज ऑलरेडी एन एग्जॉस्टेड मार्केट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। If you intend to open up a school, maybe you will think about places like करंजड़े और खपोली, ऐसे जगहों के बारे में आप सोचेंगे जहां पे शायद अभी स्कूल स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, जो अपकमिंग या डेवलपिंग एरियाज होंगे, वहां पे आप स्कूल स्टैब्लिश करने की सोचेंगे फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, ठीक है। ओके, तो ये भाई साहब हो गया आपका ये। तो इसीलिए देखो अगर एक जगह पे मतलब हर यूनिट, हर स्कूल जो स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, हर स्कूल जो एक एक करके स्टैब्लिश हुआ है, वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता गया है,
ठीक है, एजुकेशन के रिक्वायरमेंट्स के, बच्चों के एडमिशन के रिक्वायरमेंट्स की, पढ़ाई के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता गया है। तो अभी भाई साहब ये एरिया एग्जॉस्ट हो चुका है। नाउ एज अ बिजनेस ओनर यू विल नॉट इन्वेस्ट हियर, ठीक है, यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स, ठीक है। अगर आपको स्कूल वाकई में खोलना है तो ये भी आपका हर स्कूल के एस्टैब्लिशमेंट से क्या हुआ, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होता गया, है ना भाई साहब। जैसे एक पहला स्कूल खुला 5,000 बच्चे इधर एडमिशन ले लिए, ठीक है, दूसरा स्कूल खुला चलो 3,000, फिर 4,000, फिर 5,000 इधर भी हो गए। तो जैसे जैसे आप देखोगे एक एक एडिशनल स्कूल स्टैब्लिश होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, सैचुरेशन आती जा रही है भाई साहब। अभी और क्या, ठीक है, नाउ यू डोंट हैव अ स्कोप, है ना। सो इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, हर वो एक्स्ट्रा चीज जो आप ले रहे हैं उसका। तो आप देखो जैसे मैं जेरोक्स कराता हूँ, ठीक है, आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे प्रिंटिंग देनी पड़ती है, स्टडी मटेरियल जेरोक्स ये सब देना पड़ता है ना। आप जिस प्राइस में जेरोक्स लेंगे और मैं जिस जेरोक्स वाले से लेता हूँ, क्या दोनों को सेम प्राइस में वो देगा, मुझे सस्ते में देगा? क्यों? क्योंकि मेरा बल्क ऑर्डर है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट विल बी। आप भाई साहब जाएंगे तो क्या 2, 3, 4 कॉपीज़ निकालेंगे, मेरे भाई साहब एक एग्जाम के 150 कॉपीज़ निकलेंगे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए मेरे लिए जो रेट होगा वो आपके लिए वो रेट नहीं होगा, है ना। दैट पर्सन विल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस विथ मी एंड डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस विथ यू, ठीक है। सो ये तो होना ही होना है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। इंट्रोडक्शन भाई साहब, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ, अरे तुम क्यों आए हो, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू, और ये रोज आके परेशान करता है यार मेरे को। ओके, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एक कमोडिटी की कैपेसिटी कितनी है टू फुलफिल ह्यूमन वांट्स, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। मतलब उसका यूजफुलनेस कितना है, ठीक है। एक कमोडिटी की भाई साहब यूजफुलनेस कितनी है उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। एक ब्लैक बोर्ड है, यही चीज़ें अगर मैं आपको ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा होता भाई साहब, लिख लिख के पढ़ा रहा होता, ठीक है, यही चीज़ भाई साहब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रही है, तो क्या मेरा यूटिलिटी बढ़ गया भाई साहब, ठीक है। इसके लिए हाई प्राइस मेरे को देना पड़ रहा है, लेकिन मेरा ज़्यादा जल्दी वो चीज़ मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एक कमोडिटी की कैपेसिटी कितनी है टू फुलफिल ह्यूमन वांट्स, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है, ओके। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, देखो भाई साहब, जिसका जितना आपके फीचर्स को फुलफिल करने की कैपेसिटी, उतना उसका डिमांड होगा भाई साहब, है ना। कंप्यूटर्स ले लो, i3 जनरेशन, i4 जनरेशन, i5 जनरेशन, माइक्रोसॉफ्ट भाई साहब पहले आपने देखा विंडोज़ था, 7 था, 10 था, 11 हो गया, एंड्रॉयड वर्जन्स भी आपके अपग्रेड हो रहे हैं, आपके इंटरनेट कनेक्शंस देखो 3G, 4G, 5G, ये सब आपके डिमांड बढ़ते जा रहे हैं ना भाई साहब, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में मोबाइल में डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो दिस बेसिकली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड। एथिकली ये एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एथिकली एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, हम देखेंगे ये क्यों एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, ठीक है। यूटिलिटी प्रॉपर यूजफुलनेस नहीं है, डिफर्स, ठीक है, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हमारा एक अजम्पशन है कि हाइपोथेटिकल चीजें हैं, ये मतलब ठीक है ऐसा ही है, ठीक है। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। Satisfaction and utility are different. Utility is multi-purpose, depends on intensity of the want. ये तमाम जो 10 पॉइंट्स हैं इनको हम विस्तारित रूप से एक एक करके पढ़ेंगे। This is basically features of utility. ध्यान में बैठाएं और इसका नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है, अभी नहीं, घर पे जाके, ठीक है।
Okay, so let's say forms the basis of demand. How utility will basically form the basis of the demand of any product. ठीक है, a person will demand a commodity only if it has utility for him. कौन से स्टैंडर्ड में हो भाई साहब? 12th। तुमको मैं ना फ्री में भाई साहब 7th स्टैंडर्ड की बुक दे रहा हूँ, ले लो ना, ले लो ना, लोगे? तुम बोलोगे मेरे लिए कचरा है भाई साहब, इसको घर पे ले जाके ला दूंगा, क्या होगा इससे मेरे? ठीक है, मेरे को अगर आप कहीं से 12th की या मे बी बीकॉम की बुक्स ला कर दे सकते हो तो फायदा है। ठीक है, सो अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट हैज यूटिलिटी फॉर हिम। एक टाइम पे तुम्हारे लिए 7th का बुक इंपॉर्टेंट था, आज की तारीख में नहीं है। ठीक है, तो टाइम का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना भाई साहब, तुम अभी 12th में हो। सो अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट हैज यूटिलिटी फॉर हिम। एक इंसान जो है तो एक कमोडिटी को डिमांड तभी करेगा जब भाई साहब उसके लिए वो जरूरी हो, उसके लिए कोई यूजफुलनेस हो उसका। ठीक है, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट हैज यूटिलिटी फॉर हिम। अ पर्सन विल नॉट डिमांड अ कमोडिटी इफ इट डज नॉट ऑफर एनी यूटिलिटी टू हिम। कोई अगर फ्री में भी दे रहा होगा कोई आपको 7th की बुक उठा के, आप बोलेंगे भाई साहब जय श्री राम, नहीं चाहिए, है ना। सो दैट इज हाउ इट इज, क्योंकि आपके लिए कोई यूजफुलनेस ही नहीं है उस चीज का। ठीक है, so a person will not demand a commodity if it is not useful to him, if this does not have any utility for him. ठीक है, समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। ठीक है, तो ये आपका डिमांड का बेसिस है। मतलब आज की तारीख में जो भी आपके डिमांड्स हैं वो डिपेंड करते हैं उन चीजों की यूटिलिटी आपके लाइफ में क्या है ना भाई। आप एक ऐसी उम्र के पड़ाव में हैं जब आपकी डिमांड्स अलग अलग हैं। आप थोड़ी और मतलब आगे जाएंगे तो आपके डिमांड्स अलग अलग हो जाएंगे। फिर आप थोड़ा और मतलब व्हेन यू आर बेसिकली 25-30, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ फैमिली, यू विल नीड अ सेपरेट हाउस फॉर योर सेल्फ। ठीक है, यू विल नीड सेपरेट एमिनिटीज फॉर योर सेल्फ। फिर देन यू विल प्लान वेकेशंस विथ योर फैमिली। ये सब प्रायोरिटीज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो अलग अलग उम्र के पड़ाव में इंसान की अलग अलग डिमांड्स हो जाती हैं, अलग अलग यूटिलिटीज हो जाती हैं। ठीक है, सो अ पर्सन विल नॉट डिमांड अ कमोडिटी इफ इट डज नॉट ऑफर एनी यूटिलिटी टू हिम। ठीक है, अगर भाई साहब कोई एक ऑफिस जाने वाला इंसान है, उसको आप भाई साहब एक बच्चों की साइकिल दे रहे हैं, वो क्या करेगा उसका? अगर उसको खुद के कोई बच्चे ना हो तो उसके लिए उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। इट डजंट हैव एनी यूजफुलनेस एट ऑल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। दस यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। इसीलिए सारी चीजों की जो यूटिलिटी होती है, ठीक है, वो भाई साहब डिमांड का बेसिस बन जाता है। इट बिकम्स द बेसिस ऑफ डिमांड। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, या तो पहला वाला हमने देखा, यूटिलिटी क्या है? बेसिस ऑफ डिमांड है। किसी चीज की यूजफुलनेस और आपके जीवन में उसका जो यूजफुलनेस है वो बेसिस ऑफ डिमांड हो जाता है। अभी हम देखेंगे आपका जो यूटिलिटी है, दिस इज एन एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। कैसे? अ कमोडिटी कैन हैव यूटिलिटी इवन इट सैटिस्फाइज बैड और अनएथिकल वांट। तो आपके किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी तब भी होगी जब ये बैड और अनएथिकल वांट को फुलफिल कर रहा होगा तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर एनी मॉरल और एथिकल फैक्टर्स। इसमें भाई साहब मॉरल और एथिकल फैक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। राहुल सिगरेट पीता है, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, इज इट बैड फॉर हेल्थ? इट इज, लेकिन सिगरेट बनाने वाले बना रहे हैं और गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर, है ना। गवर्नमेंट ठीक है बेच रहे हैं, सिगरेट बेचने वाले बेच रहे हैं। तो ये अभी इसमें राहुल का सिगरेट पीना इज बैड फॉर हेल्थ, दैट इज ट्रू, लेकिन इससे यूटिलिटी नहीं होती। उसको चाहिए, वो लेगा, ठीक है, वो खरीदेगा, ठीक है, तो उसके लिए वो यूटिलिटी है। सो यूटिलिटी भाई साहब न्यूट्रल है। ठीक है, यूटिलिटी न्यूट्रल है, इसमें मॉरल या एथिकल फैक्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, कोई समझ लो शराब पी रहा है, ठीक है, अगर वो शराब पी रहा है तो वो उसकी जरूरत बन गई है भाई साहब, उसका हैबिट बन गया है। फॉर वॉट एवर रीजन ही इज ड्रिंकिंग, द अल्कोहल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड इट हैपेंस टू बी द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड लीगली एज वेल। अल्कोहल बनाने वाले लीगली इसको बना रहे हैं और लीगली इसको बेच भी रहे हैं, और जो खरीद रहा है वो उसको पी भी रहा है। Although it is bad for health, although it is bad for emotional consequences or whatever, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट बैड है, लेकिन यूटिलिटी ये सब चीजों को कंसिडर नहीं करता है। यूटिलिटी भाई साहब देख रहा है यूजफुलनेस का, मतलब आपके जीवन में उसका कोई कनेक्शन है या नहीं, इसी चीज को देख रहा है वो। ठीक है, तो कमोडिटी कैन हैव यूटिलिटी। तो एक सिगरेट पीने वाले को क्या सिगरेट जरूरत है? उसके लिए वो यूटिलिटी होगा, बट इज इट बैड फॉर हिज हेल्थ? यस इट इज। तो इसका कोई लेना देना यूटिलिटी के साथ नहीं है। यूटिलिटी डजंट हैव एनी मॉरल कनेक्शंस।
अनएथिकल हो या एथिकल हो, यूटिलिटी इज बेसिकली फुलफिलिंग अ वांट, ठीक है। यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर एनी मॉरल और एथिकल फैक्टर्स, ठीक है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल, घरों में भाई साहब इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन है, आप सारे स्टडीज की वीडियोस ही वॉच करते हो क्या उसमें? नहीं ना, उल्टे सीधे वीडियोस भी देखते ही हो, ठीक है। तो क्या वो अनएथिकल हो गया? यस इट इज, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या इंटरनेट बंद कर दूं उसके लिए, या गवर्नमेंट इंटरनेट बंद कर दे उसके लिए? नहीं ना, ठीक है। सो यूटिलिटी का भाई साहब कोई मॉरल या एथिकल फैक्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट पीपल? ठीक है, ओके। इट इज मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। मॉरल में इसका कोई कलर, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे ये क्या कलरलेस है यार, मतलब इसमें कोई कलर ही नहीं है, तो न्यूट्रल है भाई साहब, वाटर जैसे न्यूट्रल है, कलरलेस है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका भी भाई साहब कलरलेस कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी का मॉरलिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मॉरलिटी इज बेसिकली अ कलरलेस कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया ना भाई साहब। इन शॉर्ट इट इज एथिकली न्यूट्रल, मतलब आप बोलेंगे कि ये खराब है, ये गलत है, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मॉरलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, एथिकली न्यूट्रल, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे, अ गन हैज यूटिलिटी फॉर अ सोल्जर एज वेल एज फॉर टेररिस्ट। आप देखो एक गन जो डिजाइन होती है, क्या सोल्जर को गन लगेगा? और वो किस लिए लगेगा? इन ऑर्डर टू डिफेंड हिज कंट्री, ऑब्वियसली, ठीक है। द सेम गन इज बीइंग यूज्ड बाय अ टेररिस्ट टू क्रिएट टेरर, टू किल पीपल, टू किल हार्मलेस पीपल, टू मतलब दहशत फैलाने के लिए वो यूज कर रहा है। तो अभी आप क्या गन की प्रोडक्शन बंद कर देंगे? नहीं ना भाई साहब, फिर इसको कैसे गन मिलेगा? सो दीज आर थिंग्स, ठीक है। अ गन हैज यूटिलिटी फॉर अ सोल्जर, एक सोल्जर के लिए उसकी यूटिलिटी है, लेकिन एक टेररिस्ट के लिए भाई साहब क्या बोलेंगे, वो भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, तो अभी आप किसको मॉरली या एथिकली करेक्ट बोलने जाएंगे? और कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट क्या है और किस वजह से वो यूज हो रहा है, ठीक है। Their wants are of different nature but are satisfied by the same commodity. एक भाई साहब चीज को यूज कर रहा है टू डिफेंड हिज कंट्री, दूसरा चीज को यूज कर रहा है दहशत फैलाने के लिए, ठीक है। Their wants are of different nature. दोनों के wants या दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग पर्पसेस के लिए है, बट दे आर बीइंग सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी विच इज बेसिकली द गन, ठीक है। इसीलिए यूटिलिटी को हम कभी भी इसके साथ कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल। ओके, चलिए देखते हैं अभी हम भाई साहब, ठीक है। सो यूटिलिटी भाई साहब एथिकल या मोरालिटी से कोई इसका कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यूटिलिटी का एथिकल, तो इट इज अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, तो यूटिलिटी जो है यूजफुलनेस से डिफर होती है, ठीक है। भाई साहब शराब पी रहे हैं, क्या ये यूजफुल है? नहीं ना, ठीक है। अ कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी नीड नॉट बी यूजफुल ऑलवेज। कितने करोड़ों रुपए भाई साहब लोग खर्चा कर रहे हैं शराब पीने के लिए, ठीक है। क्या वो आपके बॉडी के लिए ठीक है? नहीं है, लेकिन आदत है तो आदत है, पी रहे हैं भाई साहब लोग, ठीक है। आप देखो शाम के 5 बजे के साथ सारे बार ऑलमोस्ट फुल, ठीक है, लोग पी रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, सो अ कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी नीड नॉट बी यूजफुल ऑलवेज। तो यूटिलिटी तो है इसका भाई साहब, यूजफुलनेस मतलब कितना यूज हो रहा है, यूजफुलनेस तो है, लेकिन क्या ये एक्चुअली यूजफुल है? नहीं, इट इज नॉट यूजफुल फॉर हेल्थ। ऑल्दो इट हैज गॉट हाई यूटिलिटी बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। हम यहाँ पे मॉरल या एथिकल कॉन्सेप्ट को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। वाइन और लिकर बेसिकली इट इज बीइंग कंज्यूम्ड एट वेरी हाई वॉल्यूम्स not only in India but outside India as well, in almost all the countries. But is it correlated to usefulness? No, it is not. Obviously in no quantities is liquor good for health, ठीक है। okay, तो commodity having utility need not be useful always, ठीक है। alcohol has utility to a drunkard मतलब जो दारू पीता रहता है भाई साहब, ठीक है, but it is not useful as it harms his health. On the other hand, milk has utility as well as usefulness to the consumer commodity. अगर आप मिल्क की बात करें जिसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है वगैरह वगैरह, इट हैज़ यूटिलिटी भी है और यूजफुलनेस भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसकी यूटिलिटी हो उसकी यूजफुलनेस भी हो सकता है कोई प्रोडक्ट की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है जैसे लिकर, बट उसकी यूजफुलनेस नहीं है भाई साहब, और हो सकता है कोई प्रोडक्ट मिल्क जिसकी यूटिलिटी भी है और यूजफुलनेस भी है, ठीक है, क्लियर है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस विल गो पैरेलल और हैंड इन हैंड। There are products which will have high utility but low usefulness, and there are products which will have both high utility as well as usefulness, ठीक है। ओके,
द मेजर्स ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अभी देखो हाइपोथेटिकल मतलब अजम्पटिव, ठीक है। जैसे जैसे समझो भाई साहब, यूटिलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। आपके लिए कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है आप बता सकते हैं? आप बोलेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी ज्यादा? जैसे मैं आपको बोलूं आपका हाइट कितना है, आप बता सकते हैं। आपका वेट कितना है, मेजरमेंट है ये भाई साहब, बता सकते हैं आप, ठीक है। आपने कितने ग्राम कैलोरीज कंज्यूम किया आज, ये भी बता सकते हैं आप, ठीक है, ओके। कितने किलो का कचरा आपने अपने घर से आज बाहर फेंका, ये भी बता सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसको आप मेजर नहीं कर सकते, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज है, ठीक है। तो यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इट इज इनटैंजिबल एंड इनविजिबल इन नेचर। मतलब आप बोल रहे हैं भाई साहब एक चीज मुझे जरूरत है, मुझे ये फोन चाहिए 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 चाहिए, कितने मतलब क्यों चाहिए भाई साहब, ठीक है, क्या करने वाले हो, शायद ये सब डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एक इनटैंजिबल मतलब अछूता कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसको आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस आप उसको एक स्केल में मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो इट इज एन इनटैंजिबल एंड इनविजिबल इन नेचर, इसको आप देख भी नहीं सकते। यू कैन नॉट सी द यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज एन इनहेरेंट फीलिंग, बस वो चीज आपको आकर्षित कर रहा है, वो चीज आपको चाहिए, ठीक है। सो दैट इज एन इनहेरेंट फीलिंग, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इसको भाई साहब ना ही आप टच कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। इट इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जस्ट अ फीलिंग। देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली इन नंबर्स, इसीलिए हम इसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। आपने जैसे जो भी चीज़ें हैं आपकी मेजर कर सकते हैं भाई साहब। आपने आज 4 पन्ना लिखा, मेजर किया भाई साहब। आपने आप इतना फ्रूट्स खाया, मेजर कर सकते हैं भाई साहब। आपने इतना चावल खाया, मेजर कर सकते हैं भाई साहब। आपने इतना कचरा अपने घर से फेंका, इतना मेजर कर सकते हैं आप, ठीक है। आप इतना मीटर चलकर क्लास तक पहुंचे, मेजर कर सकते हैं भाई साहब। आप जिस गाड़ी को चला रहे थे उसकी स्पीड कितनी थी व्हाइल यू वर ट्रैवलिंग, मेजर कर सकते हैं। सो दीज आर things which can be properly measured cardinally, but utility cannot be measured. आप कितनी तीव्रता से किसी चीज को चाहते हैं उसको आप कोई स्केल नहीं दे सकते, है ना। You cannot give a scale to it. So ये कार्डिनल नहीं है, it cannot be measured in numbers. Are we clear to this one people? Utility के ये concepts clear हो रहे हैं? कोई doubt, कोई question, anything that goes across your mind? Okay. Utility is a subjective concept. It is a subjective concept as the utility of a commodity differs from person to person on account of differences in taste, preferences, likes, dislikes, habits, surroundings, age, occupation, etc. ठीक है। अभी जैसे भाई साहब किसी को तीखा खाना पसंद है, आप पानी पूरी वाले के पास चले जाओ भाई साहब, मोस्ट डिफिकल्ट है भाई साहब। एक पानी पूरी का स्टॉल हैंडल करना मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है। हर एक इंसान आएगा उसका भाई साहब, किसी को ज़्यादा मीठा चाहिए, किसी को ज़्यादा खट्टा चाहिए, वगैरह वगैरह, किसी को ज़्यादा तीखा चाहिए, ठीक है। तो आपका भाई साहब अलग अलग लोगों की अलग अलग टेस्ट है, तो यूटिलिटी भी अलग अलग होगी, ठीक है। सो किसी जो आपके घर में जो खाना बनता है वो आपके टेस्ट प्रेफरेंसेस पे बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका पड़ोसी भी वही बनाए, है ना। उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग अलग होंगे, तो यूटिलिटीज़ अलग अलग होंगी। प्रेफरेंसेस, आप जिस ढंग के कपड़े पहनते हो, आप जिस टाइप का लाइफस्टाइल कैरी करते हो, आप जिन गाड़ियों में घूमते हो, या आप जिस टाइप की कमोडिटीज़ खरीदते हो, वो आपके प्रेफरेंसेस हैं, आपकी चॉइस है, आपकी लाइक्स है, डिसलाइक्स हैं। किन्हीं चीज़ों को आप लाइक करते हो, किन्हीं चीज़ों को आप डिसलाइक करते हो, ठीक है। हैबिट्स, आपके हैबिट्स के सब लोगों की हैबिट्स अलग अलग है भाई साहब, और हैबिट्स के मुताबिक इनकी भाई साहब ज़रूरतें होती हैं। हर इंसान की हैबिट्स अलग अलग है और इन हैबिट्स के हिसाब से इनकी ज़रूरतें होती हैं। सराउंडिंग्स, हम जिस सराउंडिंग्स में पलते बढ़ते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को देखिए, जैसे एक बच्चा है तो वो बच्चा इतना खेल रहा है, उसकी मम्मी ऑलमोस्ट 3-4 बार अरे आज भाई साहब बैठ के खाना खा ले, बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। बच्चा फिट है, खेल रहा है, तो फिर आके जल्दी खाना खाता है, ऐसा है। अभी वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो देखो उसका कैसा चेंज हो गया। अभी उसको कोई बोले, मतलब 40 साल का हो गया, 50 साल मेरी उम्र का हो गया कोई, ठीक है, तो अभी 40 क्रॉस कर गया है वो, उसको जाकर बोलो कि भाई खेल लो जाकर थोड़ा सा, उल्टा हो गया उसके लाइफ में, प्रेफरेंसेस अलग हो गए, है ना। अभी भाई खा रहा है, ठूस रहा है, क्योंकि उसकी सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं उसके एज ग्रुप के, वो सब ठूस रहे हैं, है ना। तो देखिए प्रायोरिटीज़ कैसे चेंज हो गई, ठीक है। सो एक बच्चा जिसको भाई साहब ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता था और खेल से छुटकारा दिलाना पड़ता था, आज वही बड़ा हो गया है, वो खेलने नहीं जा रहा है, इतना खा रहा है भाई साहब, ठीक है, मोटा होता जा रहा है, ओबेसिटी हो रही है,
तो ये सारे जो आपके सराउंडिंग्स हैं वो चेंज होते जाएंगे, आपके प्रेफरेंसेस चेंज होते जाएंगे, आपकी यूटिलिटीज चेंज होती जाएंगी, ठीक है। आप अपने पापा को बोलो भाई साहब ये मेरे ना 12th का कॉमर्स का बुक है, ये एक मैं आपके लिए खरीद के देती हूँ, वो बोले पागल हो गई है क्या भाई साहब, मैं क्या करूँगा उसको, है ना। अभी उनके एज में या उनके प्रोफेशन में क्या उसकी कोई ज़रूरत है, नहीं है भाई साहब, ये सरपास दैट एज, है ना। तो सराउंडिंग से एज पे प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। आप इस टाइम पे बहुत सारे मतलब चीज़ें खरीदते हो, जैसे जैसे आपका एज होता जाता है फिर मेडिसिन में कॉस्ट बढ़ता है आपका, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशन, किस ऑक्यूपेशन में आप हो, अलग अलग ऑक्यूपेशन में लोग अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑक्यूपेशन में लोगों की प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। सो दीज आर थिंग्स विच आर देयर, ठीक है, दीज आर थिंग्स विच आर देयर, ओके। एग्जाम्पल, अ मेजरिंग टेप विल हैव मोर यूटिलिटी टू अ टेलर एज कंपेयर टू अ कॉबलर। एक टेलर है भाई साहब, उसके पास मेजरिंग टेप है, उसको भाई साहब मेजर करना पड़ता है, ठीक है। शर्ट बनाने के पहले भाई साहब वो मेजर करेगा, पैंट बनाने के पहले मेजर करेगा, तो ये मेजरिंग टेप है भाई साहब। एज कंपेयर टू अ कॉबलर, कॉबलर मतलब जूता बनाने वाला, वो टेप लेकर क्या करेगा, दैट विल हैव नो यूटिलिटी फॉर हिम, राइट, समझ में आ रही है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड, तो ये ऑक्यूपेशनल डिमांड हो गई। यहाँ पे बोल रहे हैं ना ऑक्यूपेशन के हिसाब से एक सेम चीज की यूटिलिटी टेलर के लिए ज्यादा है और कॉबलर के लिए ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, ओके। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी भाई साहब एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस अंडर कंसिडरेशन, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो आपका जैसे आपके बॉम्बे में तो भाई साहब ज़्यादा सीज़न का वेरिएशन नहीं है, अभी बरसात आने वाली है, छाता लगेगा, रेनकोट लगेगा, है ना। तो ये 3-4 महीने में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल के प्लास्टिक कवर्स लगेंगे, बैग के कवर्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं, ठीक है। तो और फिर जब जैसे हमारा नवंबर दिसंबर हो जाएगा, इन चीज़ों को पैक करके आप अंदर रख दोगे, है ना, तब नहीं लगेगा, पूरे साल भर नहीं लगेगा। तो एक चीज़ की जो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी उन 4 महीनों में रहेगी, बाकी के 8 महीनों में उस चीज़ की कोई यूटिलिटी नहीं है। कोई रेनकोट पहन के अभी आएगा क्या भाई साहब, नहीं ना। कोई छाता लेके अभी घूमेगा क्या, ठीक है, नहीं। तो टाइम टू टाइम आपकी यूटिलिटी चेंज होती रहती है, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अभी आप अगर नॉर्थ में चले जाओ तो उधर का क्लाइमेट अलग है भाई साहब, आप साउथ में चले जाओ तो अलग क्लाइमेट है, ईस्ट में चले जाओ अलग क्लाइमेट है। तो लोगों की अलग अलग जगहों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑल्सो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगहों से, ठीक है। एग्जाम्पल, अ रूम फ्रेशनर हैज़ मोर यूटिलिटी इन द बाथरूम एज कंपेयर टू द ड्राइंग रूम। आप देखो रूम फ्रेशनर जो है, क्या हो गया भाई साहब, अरे की हो गई, ठीक है। अ रूम फ्रेशनर हैज मोर यूटिलिटी इन द बाथरूम एज कंपेयर टू द ड्राइंग रूम। भाई साहब बाथरूम में आप टॉयलेट के लिए यूज करते हैं, टॉयलेट में हमारा अमोनिया गैस होता है, सबके टॉयलेट में अमोनिया गैस होता है, तो बाथरूम में स्मेल तो आना ही आना है। सब हम वेस्ट निकाल रहे हैं वहाँ पे, तो अमोनिया का एक बहुत पंजेंट स्मेल है, इरिटेटिंग स्मेल है, तो वहाँ पे शायद रूम फ्रेशनर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, है ना। एज मोर यूटिलिटी इन द बाथरूम एज कंपेयर टू द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम थोड़ा सा खुला खला है, ठीक है, वहाँ पे लोग अपना वेस्ट सेकेट आउट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जितना आपका एक रूम फ्रेशनर का बाथरूम में ज़रूरत। तो प्लेस टू प्लेस देखिए, एक ही घर में अगर आप रूम फ्रेशनर लाते हैं, प्रेफरेबली यू विल बी यूजिंग इट इन द बाथरूम वेयर द स्मेल ऑफ अमोनिया इज कमिंग और वेयर अ फाउल स्मेल इज कमिंग, rather than in the living room which will be not that smelly। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। Even different from pleasure, a commodity may have utility but it is not necessary that its consumption will give pleasure to the consumer। सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं आपके भाई साहब बुक्स हैं, खरीदे हैं, ठीक है, इन बुक्स को आपको पढ़ना है, लेकिन क्या मज़ा आता है पढ़ने में, नहीं, है ना। सो भले ही आपके करिकुलम के हिसाब से जो भी आप कोर्स के बुक्स खरीदते हैं या रेफरेंस बुक्स खरीदते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, इट विल हैव यूटिलिटी वैल्यू बट इट विल नॉट हैव प्लेजर वैल्यू फॉर यू, ठीक है। आपकी यूटिलिटी वैल्यू है लेकिन प्लेजर की कोई वैल्यू नहीं है, उस चीज़ से आपको कोई आनंद नहीं मिल रहा है, ठीक है। उस चीज़ को आप जबरन खरीद रहे हैं क्योंकि आपको एक नैया पार होना है, आपको भाई साहब एक डिग्री चाहिए, आपको अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, तो इसीलिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं, बट इट विल हैव नो प्लेजर वैल्यू फॉर यू। इट कैन गिव यू बेसिकली एक आपका यूटिलिटी तो है लेकिन इट इज़ नॉट गिविंग यू एनी प्लेजर वैल्यू।
आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। ठीक है, एग्जाम्पल, अ टेक्स्ट बुक हैज यूटिलिटी फॉर अ स्टूडेंट बट ही मे नॉट डिराइव प्लेजर फ्रॉम रीडिंग इट। मे नॉट क्या, यही सही है, ये सत्य है ना, ही विल नेवर डिराइव प्लेजर। सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी आर डिफरेंट। ठीक है, आपका जो सेटिस्फैक्शन है और यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन बट सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो आप एक चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, फुलफिल हो रहा है जब आपका डिमांड, तो सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज अज्यूम्ड सेटिस्फैक्शन बट सेटिस्फैक्शन इज समथिंग दैट इज एक्चुअली रियलाइज्ड बाय द पर्सन थ्रू कंजम्पशन। आप ऐसा मान रहे हैं कि अगर मेरे पास ये चीज आ जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, लेकिन शायद उस चीज के आने के बाद आप और ज्यादा परेशान हो जाए। ठीक है, समझ लो आपने कोई हाईटेक कंप्यूटर ले लिया, ठीक है, या हाईटेक सॉफ्टवेयर ले लिया, हाँ अभी इसको ले लूंगा ना भाई मिनटों में काम होएगा। अभी भाई साहब आप उसको लेके बैठे हुए, आपको फीचर्स ही नहीं समझ में आ रहे हैं, ऑपरेशन ही समझ में नहीं आ रहा है उसका। ठीक है, तो आप क्या हो गए भाई साहब, कंफ्यूज हो गए। सो इज इट गिविंग यू सेटिस्फैक्शन? नो, योर पर्पस वाज टू मेक योर लाइफ इजी, however it is not fulfilling. Now you have to undergo training to understand it. Okay, utility is assumed satisfaction. ये आपका assumption है। जब आप किसी चीज को खरीद रहे हो तो आपका assumption है कि भाई साहब it will fulfill and satisfy my needs and requirements, but satisfaction is something that is actually realized by a person through consumption. जब आप उसको यूज कर पाएंगे तभी तो कर पाएंगे उसको। ठीक है, समझ लीजिए मैं दुकान से भाई साहब 1 किलो मिठाई लेकर आता हूँ, एकदम गुलाब जामुन ताज़ा ताज़ा, ठीक है, और मुझे अभी अभी पता चलता है कि मुझे शुगर है। ठीक है, आई हैव हाई यूटिलिटी, मैंने क्या अज्यूम किया कि मज़ा आएगा भाई साहब मिठाई खाने में, ठीक है, लेकिन मेरा शुगर पकड़ा गया अभी, ठीक है, मेरे ब्लड में शुगर है, तो विल आई बी एबल टू कंज्यूम इट रेलिस्टिंगली? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो यूटिलिटी में है वो आपका सेटिस्फैक्शन भी प्रदान करे। ठीक है, ओके। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट फॉर मोर देन वन पर्सन। एक घर हो गया भाई साहब, ठीक है, उसमें सब लोग रहते हैं, तो सबकी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है एक शेल्टर की, वो यूटिलिटी पूरा कर रहा है। घर में कोई टेबल है या चेयर है, क्या उस पर आपका ही नाम लिखा रहेगा? नहीं, सब लोग यूज कर सकते हैं, है ना, सो एवरीबडी कैन यूज इट। ओके, अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, इट कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। आप कंप्यूटर को चला रहे हो भाई साहब अपने पढ़ाई के लिए, कोई और आपके घर में कंप्यूटर को चला रहा है लेट्स से कोडिंग के लिए, कोई और चला रहा है रिकॉर्ड्स रखने के लिए, बिल के रिकॉर्ड्स रखने के लिए, तो अलग अलग पर्पसेस के लिए वही सेम चीज यूज हो रही है। इट कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। अ स्टडी टेबल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर हैविंग लंच और डिनर इन इट। ठीक है, एक स्टडी टेबल है भाई साहब जिसका यूज होना चाहिए स्टडी करने के लिए, लेकिन क्या आप उस पर मतलब उसको साफ करके थाला रखकर खा भी सकते हैं? यस यू कैन। ठीक है, तो अलग अलग यूटिलिटीज होती हैं एक ही चीज की, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। कितनी तीव्रता से भाई साहब आप किसी चीज को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वो होती है उसकी यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखो, मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितनी तीव्रता से एक चीज को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उतनी ज्यादा उसकी यूटिलिटी होगी। ठीक है, more intense is the want, as and when the urgency of the want declines utility diminishes। तो जैसे जैसे भाई साहब आपके डिमांड, अर्जेंसी डिमांड खत्म हो जाती है, यूटिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है ना। जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब, एक मोबाइल आपने आज लिया भाई साहब, लगे पड़े हैं आप सुबह से शाम तक उसके फीचर्स समझने के लिए, उसका कन्वीनियंस समझने के लिए, उसकी कनेक्टिविटी समझने के लिए, उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है ये समझने के लिए। आप 2 साल बाद उसमें आपका उतना इंटरेस्ट रहेगा नहीं, 6 महीने बाद ही नहीं रहेगा, आप बोर हो जाओगे चीज़ों से। ठीक है, सो एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ द वांट डिक्लाइंस, क्योंकि अभी क्या हो गया, 4 महीने 5 महीने 6 महीने यूज़ करने के बाद आपका क्या हो गया, अर्जेंसी जो थी आपकी वो अभी डिक्लाइन हो गई है, अर्जेंसी अभी नहीं रही, तो यूटिलिटी आपकी डिमिनिश होती जाएगी। इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। विद द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, द फ्यूचर कंजम्पशन आपका जो था वो भी डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, वो डिक्रीज होता जाएगा। द यूटिलिटी ऑफ नोट्स इज हायर व्हेन एग्जाम्स आर क्लोजर एज द इंसेंटिव ऑफ वांट फॉर नोट्स इज इंटेंस। अभी जैसे आप नोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जाम आता जाएगा, अरे तू नोट्स देना, अरे भाई साहब तूने नोट्स बनाया क्या, आप स्टूडेंट्स में देखोगे ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी, जेरोक्स कराएंगे एक दूसरे के नोट्स का, ठीक है, कहीं से भी नोट्स मिल जाएगा तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है, रेंट पे लेकर नोट्स पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही एग्जाम्स खत्म हो जाएगा वो कचरा हो जाएगा, है ना, इट विल बी ऑफ नो वैल्यू टू यू, वो खत्म हो गया। तो इसीलिए यूटिलिटी ऑफ नोट्स
इज हायर व्हेन एग्जाम्स आर क्लोजर, अर्जेंट होगा वो आपके लिए, ठीक है। लेकिन एज द वांट ऑफ नोट्स इज इंटेंस, जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो जीरो आउट हो जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। अभी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखते हैं हम यहाँ पे। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। क्या क्या है भाई साहब? प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, possession utility. One by one we will see all these types of utility. Okay, तो पहला आता है आपका भाई साहब place utility. When the utility of a commodity increases with a change in its place, it is called as place utility. ठीक है, एक commodity का utility जो है place के साथ अगर change होता है तो उसको हम बोलते हैं place utility. For example, mangoes, are they produced in Mumbai? No, maybe somewhere in a village, और कहीं से आ रहा है, समझ लो गुजरात से आ रहा है मैंगोस, ठीक है। तो अभी गुजरात वालों के पास बहुत सारा मैंगो का फार्म है, उन लोग खा ही रहे हैं ऑलरेडी। अभी ये शिफ्ट हो रहा है मुंबई में बाय ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये यूटिलिटी हो रही है इसकी, ठीक है। अभी ये कहाँ पे कंज्यूम होगा? मुंबई में, ठीक है। सो व्हेन द यूटिलिटी ऑफ एग्जाम्पल द यूटिलिटी ऑफ अल्फांसो मैंगोज इंक्रीजेस व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैंगो फार्म्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जिस फार्म में वो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा। जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो चलते फिरते एक तोड़ ही लेंगे, वो बोर ही हो गए होंगे उससे, ठीक है। लेकिन वही अल्फांसो मैंगो को प्रॉपर पैकिंग करके जब मुंबई तक पहुंचाया जाता है, लोग भाई साहब खरीदे हैं ताबड़तोड़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब? प्लेस चेंज हो गया, उस प्रोडक्ट का प्लेस चेंज हो गया, इसीलिए हम इसकी बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। मैंगो फार्म्स में वो भाई साहब गिरा हुआ है, लटक रहा है, ठीक है। पीपल आर नॉट बेसिकली यूजिंग इट, पीपल आर नॉट यूजिंग इट, ठीक है। कुछ किसका क्रियाक्रम कर देते हैं, है ना। अरे बच गया, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो अगर अल्फांसो मैंगोज जो एक किसी फार्म में प्रोड्यूस हो रहा होगा, वहां पे जो लोग इसकी फार्मिंग कर रहे होंगे वो बोर हो गए होंगे उससे, खा पी के बोर हो गए होंगे उससे, ठीक है। लेकिन उसी की पैकेजिंग करके जब मुंबई तक पहुंचाया जाता है, लोग भाग दौड़ कर खरीदते हैं उसको, ठीक है। सो यूटिलिटी क्या हो गई भाई साहब? इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटी भाई साहब इंक्रीज हो गई, ओके। सर्विस यूटिलिटी, अभी सर्विस यूटिलिटी क्या होती है? सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। अभी आपके प्रोफेशनल्स कैसे कैसे होते हैं भाई साहब? कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई सीए है, कोई लॉयर है। तो ये लोग अपने अपने भाई साहब सर्विस यूटिलिटी देते हैं। अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, प्रोफेसर टेकिंग लेक्चर्स इन अ क्लास, दीज आर पर्सनल सर्विसेज विच आर बेसिकली रेंडर्ड, ठीक है, लेक्चर्स इन अ क्लास। एन एडवोकेट गिविंग लीगल एडवाइस टू हिज क्लाइंट्स, ये सर्विस है बेसिकली, ठीक है, ये सर्विस है और इसका एक फीस चार्ज होता है। टाइम यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज टाइम यूटिलिटी? ठीक है, when the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called time utility. एक पर्टिकुलर कमोडिटी को किस टाइम पे आप यूज कर रहे होंगे, जैसे पेप्सी के बॉटल्स, अभी गर्मी का सीजन है, ये ज्यादा यूज हो रहा होगा, वही चाय धरा का धरा रह जाएगा ठंडी में, ठीक है। सो किस टाइम पे वो यूज हो रहा है, ठीक है। when the utility of example the utility of umbrellas will increase if they are made available during the rainy season. भाई साहब तभी तो जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आज आप अम्ब्रेला लेकर नहीं चल सकते। अगर आज आप अम्ब्रेला लेकर चल रहे होंगे तो धूप से बचने के लिए चल रहे होंगे, और मुंबई में उतनी ज़्यादा धूप नहीं है कि आपको अम्ब्रेला लगे। लेकिन अगर आप अम्ब्रेला प्राइमरली मुंबई में कब यूज़ करेंगे? व्हेन यू आर एक्चुअली इन द मॉनसून सीजन, ठीक है। सो यूटिलिटी बढ़ जाती है भाई साहब, इसको हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। जिस चीज़ की यूज़ उस पर्टिकुलर टाइम पे डिपेंड करता है। तो अचानक से आपके जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक अम्ब्रेलास की यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, रेनकोट्स की यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप देखोगे भाई साहब ऑलमोस्ट फरवरी मार्च से लेकर जून तक आपके आइसक्रीम्स की यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, पेप्सी का यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स की यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, दही लस्सी की यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं तमाम जो टाइम पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, टाइम पे, ओके। द यूटिलिटी ऑफ क्रैकर्स विल इंक्रीज इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिवाली। ऑब्वियसली जो लोग भाई साहब क्रैकर्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा बनाएंगे इन दिवाली टाइम, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे क्रैकर्स सब लोग फोड़ेंगे, तो इसीलिए यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके।
फॉर्म यूटिलिटी, अभी देखो फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो आपका देखो भाई साहब अलमारी है, आपको किस तरीके का अलमारी चाहिए, इस तरीके का वार्डरोब चाहिए कि भाई साहब ऐसे शेल्व्स हों, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रखने हैं, ठीक है, या इस तरीके का चाहिए, या इस तरीके का बुक्स रखने के लिए आपको अलमारी चाहिए, डिपेंड करता है भाई साहब। तो सब चीज़ें जो हैं एक ही मतलब एक ही एलिमेंट से बनी होंगी, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स हैं। आपको किसके लिए चाहिए, सोफ़ा सेट आपको कैसा चाहिए, आपको मतलब सोफ़ा कम बेड चाहिए, या ऐसा सोफ़ा सेट चाहिए सिर्फ बैठने के लिए, या ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए। ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स एंड यूनिट्स ऑफ द सेम थिंग, देयर फॉर्म्स आर डिफरेंट। टेबल आपको भाई साहब कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए कि कुछ ड्रॉयर वाला टेबल चाहिए, या इस तरीके का चाहिए, या इस तरीके का चाहिए, ठीक है। सो व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप or form or structure of an existing material, it is called form utility. Example, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, when wood is changed to furniture, its utility increases. जब wood को आप फर्नीचर बनाने में यूज कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी भाई साहब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। ओके और क्या भाई साहब, when tea leaves are processed to tea powder, its utility increases. आप थोड़ी ना चाय पत्ती तोड़ कर लाएंगे और उससे चाय बनाएंगे, चाय पत्ती से बनेगी, मतलब जो पत्ती होती है उससे बनती है भाई साहब प्रोसेस टी लीव्स, और उन प्रोसेस टी लीव्स से आप बनाते हैं टी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ फॉर्म हो रहा है, देखो वुड का फर्नीचर में चेंज होना, ठीक है, टी लीव्स का भाई साहब टी पाउडर में चेंज होना, ठीक है, यूटिलिटी बढ़ जाती है। नॉलेज यूटिलिटी क्या है, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप ऑफ फॉर्म, इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या होगा भाई साहब, ये तो ओके, when utility is created due to a change in the knowledge, ठीक है, it is called basically knowledge utility, गलत है लिखा हुआ, ठीक है। जैसे utility of a washing machine will increase when the user knows about its operation। भाई साहब आप वॉशिंग मशीन उठा के लाए और आपको क्या करना है, वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स को वॉश करवाना है, आपको ऑपरेशन ही नहीं मालूम भाई साहब क्या कौन सा बटन दबाएंगे तो नहीं चलेगा, यू विल हैव टू। तो यूटिलिटी तब बढ़ेगी जब आपका नॉलेज हो। कोई लैपटॉप लेकर आया आपको कुछ नहीं मालूम, कोई फ़ोन लेकर आया आपको कुछ नहीं मालूम, ज़्यादा करके आईफोन देख लीजिए भाई साहब, आईफोन लोग ऐसे वापरते हैं, वो एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 95% ऑफ द पीपल डोंट नो द फीचर्स ऑफ एन आईफोन, ठीक है। जो लोग आईफोन यूज़र्स हैं उनको खुद ही आईफोन का जो एग्जैक्ट फीचर्स है वो नहीं मालूम है, ठीक है। क्यों उतना महंगा है, एक साधारण एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन क्यों महंगा है, जरूर कोई फीचर्स होंगे, हाउ मेनी आर एक्चुअली अवेयर ऑफ इट, ठीक है। सो कोई भी चीज़ जो आपका ऑपरेशनल है उस पर आपका नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। द यूटिलिटी ऑफ अ वॉशिंग मशीन विल इंक्रीज व्हेन द यूजर नोज अबाउट इट्स ऑपरेशन। तो कोई भी प्रोडक्ट का अगर आपको नॉलेज होगा तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, अगर कोई प्रोडक्ट का आपको नॉलेज नहीं होगा तो उसकी यूटिलिटी को आप नहीं बढ़ा पाएंगे। एक कैमरा आप चला रहे हैं, एक इंटरैक्टिव पैनल चला रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन आप चला रहे हैं, एक लैपटॉप अगर आप चला रहे हैं, एक फ़ोन आप ऑपरेट कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है, और वो नॉलेज अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तब यूटिलिटी बढ़ती है। जैसे अगर भाई साहब आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो शायद आप ठोक पीट के थोड़ा बहुत सीख लेंगे, लेकिन अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया रहेगा या आपको कंप्यूटर का सब्सटेंशियल नॉलेज होगा, देन अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर सिस्टम विल बी फार मोर एडवांटेजेस टू यू, आप ज़्यादा उसमें से यूज़ कर पाएंगे, है ना, ठीक है। सो यूटिलिटी विल इंक्रीज विथ नॉलेज। पोजेशन यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द लीगल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जनरली सेलर टू बायर, ठीक है। मतलब कैसा है भाई साहब, लीगल ओनरशिप, पोजेशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द लीगल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जनरली सेलर टू बायर। जैसे भाई साहब राहुल माता के पास एक बहुत 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसने एक प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। जिसको भी बेचा तो क्या किया, राहुल मात्रे ने अपनी प्रॉपर्टी इसको बेच दी, ठीक है। तो ये पोजेशन यूटिलिटी, ये राहुल मात्रे की पोजेशन प्रॉपर्टी थी जो उसने किसी और को बेच दी, तो अभी पोजेशन ट्रांसफर हो गया फ्रॉम राहुल मात्रे टू दैट पर्सन टू हुम ही हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी। तो यूटिलिटी क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। जिस प्रॉपर्टी को राहुल मात्रे यूज कर रहा था भाई साहब, अभी कोई और यूज करेगा बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। सो what has basically been done here, the utility has been transferred from a person A to person B. The possession utility has been transferred from a person A to person B, ठीक है। Example, the utility of a house will increase once the ownership is transferred from the seller to the buyer.
तो जो हाउस को सेल कर रहा है वो हाउस अपने मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, ये तमाम प्रोसेसेस होते हैं, तो सेलर टू बायर में ये ट्रांसफर हो रहा है ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, वन इज टोटल यूटिलिटी एंड द अदर वन इज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो वी विल सी यूटिलिटी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज टोटल यूटिलिटी एंड द अदर वन इज मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो वी विल हैव टोटल यूटिलिटी, the total utility refers to the aggregate utility derived by the consumer from all units of a quantity consumed। एक पर्टिकुलर चीज को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसमें से एवरेज यूटिलिटी कितनी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स इट इज द सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज derived from successive that is back to back consumption of units। जैसे मैंने आपको बोला राहुल मात्रे ने भाई साहब 6 बर्गर खा लिए, ठीक है, तो एक बर्गर में उसका एक मार्जिनल यूटिलिटी था, जो पहला बर्गर था खाया उसने, भूखा था जब, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। इस मार्जिनल यूटिलिटी के कम को जब हम ऐड करते जाएंगे, पहला बर्गर, दूसरा बर्गर, तीसरा बर्गर, चौथा बर्गर, पांचवा बर्गर, छठवां बर्गर, इन सब के मार्जिनल यूटिलिटीज को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। क्लियर है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। द टोटल यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस is the sum of the marginal utilities which can be added by consuming different units of the substance at the same time। अभी हम आते हैं भाई साहब मार्जिनल यूटिलिटी पे। इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर ऑन कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो एक बर्गर खाया तो एक मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा बर्गर खाया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा बर्गर खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी। आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि उसकी भूख कम होती जाएगी, अभी उसका पेट साइमल्टेनियसली बढ़ता जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर, जो एक एडिशनल कंजम्पशन कर रहा है बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। हर वो कमोडिटी जो वो इन एडिशन वही सेम कमोडिटी फिर से कंज्यूम कर रहा है, वही सेम कमोडिटी फिर से कंज्यूम कर रहा है, तो जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी विल बी हैपनिंग ओनली इफ सक्सेसिव यूनिट्स आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। आज आपने एक बर्गर खाया और 2 दिन बाद आपने एक बर्गर खाया तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी नहीं निकलेगा भाई, समझ में आ रहा है ये। आज आपने एक बर्गर खाया और तभी तब दूसरा बर्गर खाया, तब आप मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ गैप, ठीक है। सो एडिशनल यूनिट आप किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। इन शॉर्ट इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट कंज्यूम। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा भाई साहब, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द n माइनस 1, ऐसा है, ठीक है। जैसे इसको समझ लेते हैं, ठीक है, आप समझो यहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी पहला वाला बर्गर, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी दूसरा वाला बर्गर, ऐसा करते करते प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6th वाला बर्गर जो उसने खाया है ना भाई साहब, ठीक है। अगर मुझे MU6 निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 6th बर्गर दैट राहुल मात्रे इज कंज्यूमिंग, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस यहां तक का, कहां तक का भाई साहब, MU5 तक का, ठीक है। तो MU6 विल बी, इस पूरे को हम यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पे लेकर जाएंगे, तो टोटल यूटिलिटी माइनस समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टिल 6, है ना भाई साहब, देख सकते हैं ऐसा। देखो ये क्या है, टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सम करूं तो समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टिल 6, सॉरी टिल 5 टिल 5 है ना, टिल 5 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 6। तो अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 6 निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलो, टोटल यूटिलिटी माइनस समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टिल द 5th प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, आर वी गेटिंग दिस पीपल। टोटल यूटिलिटी क्या होगा भाई साहब, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो आपका भाई साहब अगर मुझे 6th बर्गर का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल यूटिलिटी से इसको मैं कंडेंस फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज टिल द 5th बर्गर दैट वाज कंज्यूम, दिस गोज हियर, तो ये आपका एल्जेब्रिकली क्या हो जाएगा, माइनस
टोटल यूटिलिटी माइनस समेशन ऑफ दिस, दैट विल गिव यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सिक्स्थ बर्गर। ठीक है, ओके। सो ये हो गया भाई साहब, देखो टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द फिफ्थ बर्गर, ये हो गया टोटल यूटिलिटी ऑफ n मतलब 6 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 5, ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सिक्स्थ बर्गर। मार्जिनल यूटिलिटी, इस n को 6 मान लो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सिक्स्थ बर्गर विल बी टोटल यूटिलिटी ऑफ 6 बर्गर्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 बर्गर्स। ठीक है, क्लियर है, ओके। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, marginal utility derived from consumption of various units of a commodity and its total utility are interrelated। भाई साहब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सारे मार्जिनल यूटिलिटीज के यूनिट्स को ऐड करते जाएंगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटररिलेटेड। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों आपस में इंटररिलेटेड हैं। मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करते जाएंगे तब जाकर आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी। आर वी क्लियर, ओके। यूटिलिटी स्केड्यूल, ओके। देखो जैसे राहुल माते का मैंने बताया भाई साहब 6 बर्गर, तो आप 6 चॉकलेट्स का ले लो, टोटल यूटिलिटी भाई साहब क्या है 10। देखो यहाँ पे पहला यूनिट जब आप कंज्यूम करते हो तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी रहेगी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 10। सेकेंड देखो कम, ये आपका भाई साहब टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 8, मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 8 है, टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 10 प्लस 8 दैट इज 18। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। दूसरा वाला जब चॉकलेट आप सेम टाइम पे खा रहे हो तो 10 से उसका कितना ड्रॉप हो गया 8, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, ये वाली मार्जिनल यूटिलिटी प्लस ये वाली मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये हो गई 18। तीसरा चॉकलेट जब आप खा रहे हो तो क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी ड्रॉप होकर कितने पे आ गई, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉप होकर कितने पे आ गई 4। टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 10 प्लस 8 प्लस 4 दैट इज 22। चौथा चॉकलेट जब आप खा रहे हो तो 10 से ड्रॉप होकर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई है 2। अब आपका मन भर गया, पेट भी, ठीक है, लेकिन आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, इन सबको ऐड कर रहे हैं। जब तक आप आ रहे हो भाई साहब पांचवें चॉकलेट पे आपको भूख भी नहीं है और मतलब कोई इंटेंसिटी भी नहीं है, ऐसे ही ठूंस रहे हैं आप। ठीक है, ऐसे ही अनायास, जीरो यूटिलिटी है, आप आराम से, ना ही कोई आपकी इच्छा है और पेट भी भरा हुआ है, तो जीरो यूटिलिटी है। ठीक है, लेकिन ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अभी टोटल यूटिलिटी मतलब 10 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, तो ये हो गया 24। अभी अगर आप ठूस रहे हैं चॉकलेट तो जबरदस्ती का ठूस रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया है मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया है। नहीं चाहिए, ऐसा वाला हिसाब हो गया है, फिर भी नहीं खाओ। ठीक है, ऐसा अगर होता था तो ये हो गया -2। अभी ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी, तो विद द कंजम्पशन ऑफ ईच न्यू यूनिट of a particular product at the same time you will see that there is a constant drop in the marginal utility. However total utility will be the sum of all marginal utilities. तो total utility कितनी हो गई आपकी यहाँ पे 22। ठीक है, क्लियर है? So when you are consuming the first unit of a particular product, the total utility and marginal utility are the same. ठीक है, फिर हर एक एडिशनल कंजम्पशन पे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इज गेटिंग डिक्रीज। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, फ्रॉम द प्रीवियस शेड्यूल इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द फर्स्ट चॉकलेट इज कंज्यूम्ड द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर द सेम। ठीक है, फिर क्या होगा भाई साहब, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर चॉकलेट्स द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, वाइल मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है भाई साहब, आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज है। ठीक है, ओके। आफ्टर द कंज्यूमशन ऑफ द फोर्थ चॉकलेट टोटल यूटिलिटी रीचेज इट्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, एंड रिमेन्स कांस्टेंट इवन आफ्टर द फिफ्थ चॉकलेट इज कंज्यूम्ड, वेयरएज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0। ठीक है, तो आपका अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी 2 है और यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। तो फोर्थ से जब फिफ्थ चॉकलेट पे आप जा रहे हो तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट हो गई है। समझ में आ रहा है? तो एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते करते आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जब उस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, और जैसे ये 0 हो जाती है तो ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं होने वाली और ये कांस्टेंट हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर आप प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं तो अभी टोटल यूटिलिटी ड्रॉप होना चालू हो जाएगी। ठीक है,
मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव हो ही जाएगा, लेकिन टोटल यूटिलिटी नाउ विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. आर बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हियर? At the start, marginal utility and total utility will be the same. With the consumption of every additional unit of the product, the marginal utility will drop, total utility keeps on adding. ठीक है, you will come to a stage when the marginal utility becomes zero. ठीक है, मतलब ना आपको चाह है और ना ही आपका पेट खाली है, पेट भर गया है और आपको चाह भी नहीं है. ठीक है, तो अभी आपका भाई साहब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा. देखो फोर्थ चॉकलेट में आपका टोटल यूटिलिटी कितना था 24, और फिफ्थ चॉकलेट में भी आपका टोटल यूटिलिटी कितना रहा 24. अभी अगर आप कर रहे होंगे तो जबरदस्ती का ठूस रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी -2 हो गई है और आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया है 22. आर बी क्लियर? तो when the first chocolate is consumed, total utility and marginal utility are the same. As the consumer consumes more chocolates, the total utility goes on increasing while the marginal utility goes on decreasing. ठीक है, after the consumption of the fourth chocolate, total utility reaches its maximum and remains constant even after the fifth chocolate is consumed, whereas marginal utility becomes zero. ठीक है, this is called the पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन इज द पॉइंट वेर इन एडिशनल कंजम्पशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट at the same time is going to give you zero marginal utility, which means that your total utility will now become constant. This is called point of satiety. On the consumption of the sixth unit, the total utility reduces from 24 to 22, क्योंकि अभी आपका marginal utility क्या हो गया भाई साहब? नेगेटिव. ठीक है, कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ट्रांसफॉर्म्स सेटिस्फैक्शन इनटू डिससैटिस्फैक्शन. ले भाई साहब चॉकलेट खा खा ठूस रहे हैं हम मुंह में. ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, नहीं चाहिए. ठीक है, बंद करो, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिससैटिस्फैक्शन. इट इज ट्रांसफॉर्मिंग सेटिस्फैक्शन इनटू डिससैटिस्फैक्शन. तो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, विच मीन्स दैट व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एडिशनल जो यूनिट है वो अगर आपका जीरो हो गया है तो आप पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे रीच कर गए हैं. इससे ज़्यादा वही चीज़ आप अगर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, फ्रॉम सेटिस्फैक्शन इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू डिससैटिस्फैक्शन. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? तो अगर आप डायग्राम देखोगे, देखो टोटल यूटिलिटी का कर्व देखो. ठीक है, ये आपका टोटल यूटिलिटी है और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है. बहुत ध्यान से समझना, हर एक चीज़ में आपका मार्जिनल यूटिलिटी 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, जीरो हो गया. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया, टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा. ठीक है, और इसमें आपका मैक्सिमम हो गया. अभी क्या होगा भाई साहब, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया और टोटल यूटिलिटी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन से भाई साहब नीचे आना चालू कर देगी. सो टोटल यूटिलिटी कर्व विल शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड टिल इट रीचेस पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व विल शो अ डिक्रीजिंग ट्रेंड टिल इट रीचेस अ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. After crossing the point of satiety, marginal utility will become negative. After crossing the point of satiety, आपका total utility will start decreasing. Clear है भाई साहब? ठीक है, ओके. So आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, TU and MU curve begin at the same point, दोनों same point पे start होते हैं. The total utility curve slopes upwards from left to right. ठीक है, the marginal utility curve slopes downward from left to right. ठीक है, और क्या भाई साहब, टोटल यूटिलिटी कर्व्स इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट. मतलब ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इंक्रीजिंग ऐसे नहीं आएगा. ठीक है, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट व्हाइल मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिमिनिशेस विथ एवरी एडिशनल यूनिट दैट इज कंज्यूम्ड. ठीक है, ओके. एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी कर्व इज एट मैक्सिमम पॉइंट व्हाइल मार्जिनल यूटिलिटी इज एट जीरो. That is, marginal utility curve touches the x-axis. ठीक है, at the point of satiety. After the point of satiety, a person experiences dissatisfaction. It will result in disutility. ठीक है, okay. Hence, the marginal utility curve becomes negative and total utility curves now slopes downwards. क्लियर है भाई साहब? चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि भाई साहब ग्रिप बन जाए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटी. पब्लिक यूटिलिटी, प्राइवेट यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी. हमने देखा भाई साहब, सर्विस यूटिलिटी इज द सर्विस दैट यू रेंडर एज अ लॉयर, टीचर, डॉक्टर वगैरह. पोजेशन यूटिलिटी आप ट्रांसफर करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर, तो ये पोजेशन यूटिलिटी है.
प्राइवेट और पब्लिक यूटिलिटी ये नहीं होती भाई साहब कुछ भी, ठीक है। तो प्राइवेट एंड पब्लिक यूटिलिटी 1 and 2 दीज आर नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है। चलिए भाई साहब, स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, प्राइस इज लेस देन 1, क्या होगा बोलो? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होगा? जितना आपका यूज है उतना ही पैसा अगर आप भरें, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। ओके, असर्शन एंड रीजन है भाई साहब, ठीक है। असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं भाई साहब? एक होता है असर्शन और दूसरा होता है रीजन। आपने किया इस टाइप के सवाल। असर्शन मतलब एक ए स्टेटमेंट होता है और रीजन एक आर स्टेटमेंट होता है। तो ए स्टेटमेंट ट्रू है, आर स्टेटमेंट ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ए स्टेटमेंट ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा ऑप्शन आपका क्या होता है? ए स्टेटमेंट ट्रू है और आर फॉल्स है। चौथा आपका क्या होता है? आर ट्रू है, ए फॉल्स है। इस तरीके का चौथा होता है, ठीक है। तो ये आपके असर्शन। चूज द करेक्ट आंसर्स। अ नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट वेजिटेबल एंड इट कैन बी यूज टू हार्म समवन, ठीक है, ठीक है। रीजन, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, क्या ये ट्रू है? क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? भाई साहब, कोई नाइफ से वेजिटेबल काट रहा है और कोई मर्डर कर रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है। सो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है ना, कौन यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस लिए यूज कर रहा है। तो इज दिस ट्रू? ए ट्रू है। इज आर ट्रू? आर ट्रू है। एंड इज आर अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ए, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, सही तो है भाई साहब, ये गलत ऑप्शन है, सी होगा ये, ठीक है। ओके, असर्शन रीजन, चूज द करेक्ट आंसर। कार्डिनल मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, क्या ये ट्रू है? आप यूटिलिटी को नंबर से मेजर नहीं कर सकते हैं। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्या ये भी ट्रू है? ठीक है, इट इज ट्रू एज वेल, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, डैश इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, satisfaction is the end result of consumption, है ना भाई साहब, क्लियर है? ओके, in the law of diminishing marginal utility, Alfred Marshall assumes that marginal utility of money increases, remains constant, decreases, rises and then falls. It remains constant, ठीक है। utility of money will remain constant as per the law of diminishing marginal utility. Measurement of utility is assumed to be ordinal, कार्डिनल, नन ऑफ दी अबव, बोथ ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। कार्डिनल मतलब जिसको आप नंबर्स दे सकें, ठीक है, तो यहां पे भाई साहब कार्डिनल हो जाएगा मार्जिन यूटिलिटी को जब आप मज्यूम करते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बिकेम्स नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज राइजिंग, फॉलिंग, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, हैं नेगेटिव, हाँ फॉलिंग, सॉरी, आपका फॉलिंग में नेगेटिव हो जाएगा, कांस्टेंट तो जीरो पे होता है। पॉइंट ऑफ सेटिटी मीन्स TU इज मैक्सिमम एंड MU इज 0, ठीक है। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है 4 मार्क्स का। स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, यस एथिकली न्यूट्रल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर वेदर द कमोडिटी सेटिस्फाइड मॉरली गुड वांट और बैड वांट, ठीक है। अ कमोडिटी कैन हैव यूटिलिटी इवन इफ इट इज सेटिस्फाइड बैड और अनएथिकल वांट्स। Utility is morally colorless concept. A gun has utility for a soldier as well as a terrorist. Both wants are of different nature but are satisfied by the same commodity, that is gun. Since the concept of utility has no ethical consideration, it is said to be ethically neutral. ठीक है. State with reasons whether you disagree or agree. अरे कहाँ से सब आ रहे, ठीक है. There are many features of utility. ठीक है. Yes, I agree. Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants, ठीक है। The various features of utility are relative concept है। Utility is related to time and place under consideration, ठीक है। किस टाइम पे आप देख रहे हैं, it changes from time to time and place to place, ठीक है। Subjective concept मतलब किस चीज के लिए यूज हो रहा है। The utility of a commodity differs from person to person। सो ही जाओ ना भाई साहब,
पर्सन टू पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, सराउंडिंग्स, एज, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। ठीक है। एथिकली भाई साहब आपका न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर वेदर द कमोडिटी सेटिस्फाइज मॉरली गुड वांट और बैड वांट। ठीक है। डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस इज द बेनिफिट दैट इज डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। अ कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी नीड नॉट बी यूजफुल। ठीक है। तो ये सारे फीचर्स है जो हम पढ़ चुके हैं। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है 15, 17, 18, 20 सब में आया है। ये आपके फॉलोइंग फीचर्स ऑफ यूटिलिटी है जिसको आपको भाई साहब इलैबोरेट करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक पे कम से कम 2-2 लाइन लिखनी है। ठीक है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमने पढ़ा भाई साहब। प्लेस यूटिलिटी होती है, सर्विस, टाइम, फॉर्म, नॉलेज एंड पोजेशन यूटिलिटी, ये सारे आपके भाई साहब यूटिलिटीज हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। Total utility refers to the aggregate utility derived by the consumer from all units of a commodity consumed with marginal utility in additional utility derived by consumption of an additional unit of a commodity. Marginal utility derived from consumption of various units of a commodity and its total are interrelated. दोनों भाई साहब interrelated है। TU कर्व आपका इंक्रीज होगा लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, MU कर्व हमेशा डिमिनिश ही होगा। ठीक है। पॉइंट ऑफ सेटिटी में आपका TU कर्व इज एट अ मैक्सिमम पॉइंट, MU आपका 0 हो जाता है। पॉइंट ऑफ सेटिटी के बियॉन्ड आपका MU नेगेटिव हो जाता है और TU स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।